हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। और आज का सेशन रहेगा फैमिली एंड फ्रेंड, यानी कि ईवीएस का जो पहला थीम है उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे रिवीजन क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, 2 डेज यानी कि मंडे और ट्यूसडे। मैंने ओके सो 2 डेज मंडे और ट्यूसडे मैंने आपको सीडीपी की रिवीजन क्लासेस प्रोवाइड करी हैं। ऑलरेडी कोर्स हमारा कंप्लीट है और नोट्स भी मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए हैं ना। तो रिवीजन क्लासेस दो हमारी आ चुकी हैं सीडीपी की, और नेक्स्ट 2 डेज हम ईवीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं थीम वाइज। जैसे कि पहला थीम आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स रहेगा, सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट 2 डेज हम डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी को, ठीक है। हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारी 2 डेज करके क्लासेस आएंगी और चीज़ें आपके लिए फॉर श्योर हेल्पफुल रहने वाली ना। तो और ये 6 थीम्स आप देख पा रहे हो: फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर, ट्रैवल, फूड, शेल्टर एंड थिंग्स वी मेक एंड डू, ठीक है। तो ये 6 थीम्स है जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं ना। तो चलिए शुरू करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और क्लास की पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगी। एन एक्सटेंडेड फैमिली इज डिफरेंट फ्रॉम ज्वाइंट फैमिली बिकॉज, यानी कि एक जो विस्तारित परिवार होता है ना, वो संयुक्त परिवार से किस तरह से अलग होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, एक विस्तारित फैमिली वो होती है, परिवार वो होता है जहाँ पे माता पिता, बच्चे और अन्य लोग भी शामिल होते हैं ना, जैसे कि चाचा चाची वगैरह भी कह सकते हैं ना, एक ही परिवार में रहते हैं। तो उसे हम विस्तारित फैमिली कह देते हैं, जो कि हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही नजर आ रहा है। जबकि जो जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ दादा दादी ही शामिल होते हैं। सो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मलयालम में पिता के लिए एक शब्द बताइए। तो देखिए, पिता के लिए मलयालम कहाँ की भाषा है ये आपको पता होना चाहिए। ये केरला में इस्तेमाल किया जाता है। साउथ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो केरल हो गया और लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। इन सभी जगहों पे मलयालम भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और देखिए, अचन क्या है? अचन जो होता है वो जो यंगर ब्रदर नहीं कहते हैं उनको, ठीक है। एक तरीके से एल्डर ब्रदर कह सकते हैं आप, ठीक है। जो भी पिताजी के एल्डर ब्रदर होते हैं उन्हें अचन कहा जाता है। अम्मा यानी कि माँ को कह सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ मलयालम लैंग्वेज में कहते हैं। और चितप्पन जो होते हैं ये एल्डर ब्रदर, सॉरी यंगर ब्रदर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? यंगर ब्रदर को कहा जाता है। तो जहाँ तक है आंसर आपका अचन होना चाहिए, हो सकता है ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज पिता के लिए एग्जैक्टली वर्ड पूछा गया है, तो पिता के लिए वर्ड एग्जैक्टली यहाँ पे दिया नहीं गया है आपको ऑप्शन में, ठीक है। अब चितप्पन जो है, चीता जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, मतलब चीता जानवर होता है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, चितप्पन जो है वो चितप्पन यंगर ब्रदर को कहते हैं, अचन जो है एल्डर ब्रदर को कहते हैं, अम्मा माँ को कहते हैं ना। बट काफ़ी हद तक ये आपका आंसर हो सकता है अगर कोई ऑप्शन नहीं गिवन है इस तरीके से। तो खैर, आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संबंध माना जाएगा लेकिन जन्म से संबंध नहीं है? तो ये कौन से हो जाएंगे, ठीक है। क्या ये बच्चे और माँ का रिलेशन? तो भाई ये तो जन्मजात होता है ना। तो दादा दादा और पोती या पोते का संबंध, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पे। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं परिवार की संरचना में परिवर्तन ला सकते हैं ना एक फैमिली में? तो भाई बच्चे का जन्म, अगर कोई बच्चा का जन्म हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फैमिली बड़ी होगी। परिवार के सदस्य का विवाह हो जाए तो भी फैमिलीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे। परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाए तो भी परिवार में लाइक चेंजेस देखने को मिलेंगे ना। तो ओवरऑल सारे ही ऑप्शन यहाँ पे बेहतर हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। सो भाई सुरेश जो है अपने माता पिता, छोटी बहन, दादा दादी, चाचा चाची के साथ रहता है और साथ ही उनके बच्चे भी रहते हैं। इस प्रकार के परिवार को क्या कहा जाता है? क्या इन्हें हम न्यूक्लियर फैमिली कहेंगे, इन्हें सिंगल पेरेंट फैमिली बोलेंगे, जॉइंट फैमिली बोलेंगे, या फिर मैट्री लोकल फैमिली बोल सकते हैं ना? तो भाई ये अपने माता पिता, छोटी बहन, दादा दादी, चाचा चाची के साथ में रहता है, तो और उनके बच्चे भी साथ में रहते हैं ना। तो इससे हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं भाई? जॉइंट फैमिली बोलेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका? जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली वो होती है जहाँ पे सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। किस प्रकार का परिवार एक महिला को एक से अधिक पुरुषों से विवाह करने की अनुमति देता है? तो ये भाई आपका हो जाता है लास्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुपतित्व परिवार कह सकते हैं।
नेक्स्ट है सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या होती है ना भाई, सेंट्रल यूनिट कौन सी हो जाएगी, तो वो फैमिली हो जाती है। इजी है एक्चुअली, इस चैप्टर में इतना कुछ खास रहता नहीं है, बट फिर भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं ना। वही अगेन मलयालम भाषा में चितप्पन और कुंजम्पन को क्या कहा जाता है, तो चितप्पन अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि पिता के छोटे भाई को कहते हैं और उनकी पत्नी को कुंजम्पन कहते हैं, ठीक है, कुजम्मा कहते हैं, ठीक है, और ऑप्शन पहला ही यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि एक संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे निम्न में से क्या बातें सीखते हैं ना। जब बच्चे एक संयुक्त ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो भाई बड़ों से अच्छे संस्कार सीखते हैं। जिद्दी होना बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बच्चे चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करना भी सीखते हैं ना, शेयरिंग सीखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड जो कि हमें दिख रहा है तीसरे में। नेक्स्ट है आदर्श चीजें जो परिवार एक साथ करते हैं, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं। एक साथ खाना खाना, खाना बनाना, साथ रहना, लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं करते, एक साथ टीवी देखना, साथ में यात्राएं करना, यानी कि ए सी और डी, ए सी और डी लास्ट ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा भाई। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं फैमिली से, ठीक है, फैमिली और लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस टॉपिक से। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट थीम पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ना। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।